जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है? चलें जी, सॉरी फॉर लेट स्टार्टिंग ऑफ क्लास। पेज नंबर 8 निकालना मेरा, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं? वो अबाबील वगैरह के लिए इंशाल्लाह टाइम निकालता हूँ। वैसे जो कल पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे अबाबील, एक क्वेश्चन कल का था। चलें फिलहाल टाइम दे रहा, पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 8 काइंडली निकाल लें, वॉल्यूम 2। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, थोड़ी सी डिस्कशन आगे स्टार्ट कर लें उनमें। जरा पिछले पेज पे एक सेकंड जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढे पेज नंबर 5 पे। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ब्रेक इवन एनालिसिस के, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस के, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट लाइन जरा देखें। कंपनीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। तो अभी तक हम अज्यूम कर रहे थे कि कंपनी जो है बस एक प्रोडक्ट बना के बेच रही है। सिमिलरली जो कल क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी भी जरा फर्स्ट लाइन देखें पेज नंबर 7 पे। उसमें भी लिखा हुआ था कंपनी मार्केट्स और प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन आज हम जरा डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 8 पे। जरा कंपनी अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के भी बेच सकती है। ठीक है, तो मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियोज आ जा रहा है। तो वही फार्मूलाज वही हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस में जो हमने पढ़े। लेकिन अगर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना के बेचे तो फिर ये ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होता है, ये ज़रा डिस्कशन आज स्टार्ट करनी है। तो सब इकट्ठे करनी पेज नंबर 8 पे। जी फर्स्ट लाइन से पूरा पढ़ें पेज नंबर 8 पे। इन सम सिचुएशंस बिजनेसेस मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर देन वन प्रोडक्ट। लेकिन इनिशियली ये जो डिस्कशन आएगी, हाउएवर इन दिस डिस्कशन इट इज अज्यूम दैट मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ सर्टेन कांस्टेंट मिक्स। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अब आएंगी क्वेश्चंस में, लेकिन इनिशियली इस डिस्कशन में जो हम करेंगे मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो में, ये अज्यूम किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज में ही बिक रही हैं। मतलब इस मेरी इस बात का ये है कि एक आसान से एग्जांपल से पहले बात समझ लें कि क्या डिस्कशन होने लगी है। मतलब फॉर एग्जांपल KFC है या कोई और फास्ट फूड चेन अगर है, तो एक डील्स बना के बेचने का कॉन्सेप्ट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल कोई डील बना रहा है KFC वाले, जिसमें लेट्स अज्यूम एक बर्गर है, लेट्स अज्यूम 2 चिकन बर्गर्स हैं, 2 चिकन पीसेस, सॉरी, एक बर्गर है, 2 चिकन पीसेस हैं। सपोज एक फ्राइज का पैकेट है और एक सॉफ्ट ड्रिंक है। तो लेट्स अज्यूम ये कोई डील है जो इस तरह से एक ऑफर हो रही है। तो अब इस डील में एक से ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक बर्गर है, प्रोडक्ट है, एक चिकन पीस है, फ्राइज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉरी, सॉफ्ट वेयर लिख दिया मैंने, सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें अब प्रोडक्ट्स के अगर एंगल से देखें तो वो तो, अगर आइटम्स हैं तो वो तो 4 हैं, लेकिन उन 4 आइटम्स में जो मिक्स है वो क्या है, 1 2 1 1। मतलब 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके 5 यूनिट्स हैं। ये समझ आते हैं जो मैं 5 यूनिट्स बना रहा हूँ, 1 + 2 + 1 + 1। चीज़ें तो शायद बाय नेम तो 4 हैं, लेकिन कितने यूनिट्स हैं, 4 हैं या 5 हैं? कैंडी इधर हेल्प करें मेरी। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मैं कहूँ तो वो 5 हो जाएंगे ना।
अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बर्गर जो है उसका मिक्स क्या है इस 5 यूनिट्स में, तो 1/5 होगा। चिकन पीसेस 2/5, 1/5 एंड 1/5, मतलब 5 यूनिट्स में एक बर्गर, एक फ्राइज, एक सॉफ्ट ड्रिंक और 2 चिकन पीसेस हैं, तो चिकन पीसेस का मिक्स इसमें 2/5 है। ठीक है, तो एक मिक्स सॉर्ट ऑफ है कि प्रोडक्ट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 और टोटल उसका 5 हो गया। तो ये 5 वाली बात समझ आ गई सबको। और फिर फ्रैक्शन ऑफ 5 की बेस पे एक हम मिक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है प्लीज? तो सिमिलरली इस डिस्कशन में भी जो हम अभी करेंगे मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो तो है, लेकिन उसमें इनिशियली ये डिस्कस ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो एक सर्टन मिक्स में है। डेफिनेटली अब ये मिक्स चेंज भी हो सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ बात करते रहेंगे, लेकिन जो भी ये मिक्स होगा वो फिर कांस्टेंट है अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो, भी अज्यूम कि वही एज इट इज मिक्स चल रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल केएफसी वाले ये देखना चाहते हैं कि इस तरह की कितनी डील्स बेची जाएं कि ब्रेक इवन हो जाए, तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस सॉर्ट ऑफ इस डील के एंगल से अब हमने पढ़ना है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट को जरा ध्यान में रख के फर्स्ट लाइन जरा दोबारा पढ़ना है। Together, in some situation, businesses may be producing and selling more than one product. However, in this discussion, it is assumed that more than one products are sold in a certain constant mix. उसे फिर परसेंटेज के एंगल से भी हम सोच सकते हैं। 1/5 अगर है तो 20% शायद, 2/5 है तो 40% एंड सो ऑन। तो एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको अभी ये बताने की कोशिश की है कि जो मिक्स है वो किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है। अब आए जरा ये डिस्कशन को एक सिनेरियो में ले जाएं। छोटा सा सिनेरियो बना हुआ है इसी पेज के स्टार्ट पे। द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन है, बजट एक बना हुआ है। रेफर टू द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी में सपोज 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं बाय द नेम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और प्रोडक्ट एक्स की सेल प्राइस पढ़ते जाइए जरा। सेल प्राइस पर यूनिट 100 एंड 120 रिस्पेक्टिवली गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 75 एंड 111 रुपीज पर यूनिट है। अब अगर नहीं लिखा हुआ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिर सम होगी प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन फिक्स, सॉरी नॉन प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर फिर जो कंट्रीब्यूशन आ रही है 25 रुपीज एंड 9 रुपीज, ये फिर पर यूनिट तो है ऑब्वियसली, लेकिन नेट कंट्रीब्यूशन होगी अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। देन फिर बजटेड सेल वॉल्यूम है 15,000 यूनिट्स एक्स के एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे या प्लान है, और 5,000 बजटेड सेल वॉल्यूम ऑफ वाई है। इनका काइंडली अपने पास जरा एक सम करके रख लें जरा। 5,000 15,000 एक्स के और 5,000 अगर वाई के यूनिट सेल होने हैं, इट मीन्स 20,000 यूनिट्स टोटल बजटेड सेल है। ठीक है जी, हाँ ये 20,000 ठीक है, समझ आ गया। मतलब सेल वॉल्यूम का, अब सेल वॉल्यूम यूनिट्स में होगा, ये वॉल्यूम मीन्स यूनिट्स है। और उसके नेक्स्ट में ये जो लिखा हुआ है 3:1, तो एक सेल्स मिक्स दिया हुआ है। सेल्स मिक्स का मीनिंग ये है कि अगर 4 यूनिट्स बिकेंगे, अब इसका एक सम कर लें, 3:1 इज इक्वल टू 4। अगर 4 यूनिट्स बिकेंगे तो उसमें से 3 यूनिट्स एक्स के होंगे और 1 यूनिट वाई का होगा। तो ये जो मिक्स है ये वी अज्यूम अनलेस अदरवाइज ऑफ कोर्स मेंशन कि ये चेंज हो गया, वी अज्यूम कि ये कांस्टेंट एज इट इज रहना है। तो 3:1, अब ये कोई भी मिक्स हो सकता है। मैंने अभी आपको जो मिक्स कहा था दैट वाज 1:2:1:1, तो 3:1:2:1:4:1 वगैरह वगैरह, ये कोई भी मिक्स हो सकता है, लेकिन जो भी मिक्स होगा वो क्वेश्चन में आपको या तो बताया होगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, इसके बेस पे आप मिक्स निकाल लेंगे। और मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में आपने फिर उस मिक्स को यूज करके वर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये मिक्स समझ आ गया प्लीज। 3:1 इज इक्वल टू 4। तो मतलब इसका ये कि अगर 4 यूनिट्स बिकेंगे तो उस 4 में 3 यूनिट्स एक्स के और वाई का 1 यूनिट होगा। तो ऑब्वियसली इसी मिक्स की बेस पे फिर ये बजट बना हुआ है। ठीक है, वहीं से वहां से भी अगर चाहें तो हम निकाल सकते थे, लेकिन इस वक्त इन्फॉर्मेशन है तो एज इट इज मैंने ले लिया है। बाकी डेफिनेटली क्वेश्चन में मिक्स निकाला भी जा सकता है। देन उसके बाद फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है 3,15,000। अच्छा, ये जो सेल मिक्स है इसको इस तरह भी हम सोच सकते हैं, वो ज़रा आसान रहेगा कि हम इसको इस तरह अगर जहन में रख लें कि अगर 4 यूनिट्स किसी एक पैकेट में हो, तो उस पैकेट में जो 4 यूनिट्स का ब्रेकअप होगा वो 3 यूनिट्स एक्स के होंगे
और एक यूनिट वाई का होगा। अब पैकेट कह लें, बॉक्स कह लें, जिसमें अगर 4 यूनिट्स हैं तो 4 यूनिट्स का एक मिक्स 3 और 1 की रेशो में होगा। ठीक है, तो ये आप फिलहाल ये जो एक सॉर्ट ऑफ मिक्स का मैंने 3 1 इज इक्वल टू 4 लिखा, तो ये 4 यूनिट्स का एक पैकेट सपोज अज्यूम कर लें। ठीक है, ये पैकेट सॉर्ट ऑफ समझ आ जाएगा, पैकेट कह लें या बॉक्स कह लें या एक ग्रुप कह लें। एक ग्रुप है यूनिट्स का कि जिसमें 4 यूनिट्स अगर इकट्ठे बिकें तो 3 और 1 की रेशो में बिकते हैं। पहले ये काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, ये मेरी बात जरा मिक्स वाली समझ आ गई। देन उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 3,15,000 है कि नेक्स्ट। उसके बाद अब ये इस स्टोरी में जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही होंगी तो अब हम मल्टाई प्रोडक्ट ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। अभी तक की जो हमने डिस्कशन की है उसमें वी अज्यूम के बिजनेस में एक ही प्रोडक्ट बिक रही है और उसी की बेस पे ब्रेक इवन कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, सर्टेन कांस्टेंट मिक्स में वो चीज़ें बिक रही हैं, तो देन हमारे फार्मूला तकरीबन वही हैं लेकिन कुछ वर्ड्स में चेंज आ जाएगा। तो बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है, आपने पुराना जहन में लाना है जो हम पढ़ चुके हैं पिछले दिनों में। मैं उसमें जो चेंजेस हैं वो फिर साथ साथ बताऊंगा। तो पहले जरा वर्ड्स देखें। सबसे पहले लिखा ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस। पहले वर्ड होता था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जब भी पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है। तो फिलहाल बैचेस का मतलब आप इस तरह से समझ लें, बैच ग्रुप को कहते हैं। और फिलहाल बेहतर ये रहेगा कि हम बैच का मीनिंग एक पैकेट का एंगल समझ लें। बाकी मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में फर्दर डिटेल में ऐसा से जब बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बैच वैसे कहते हैं ग्रुप को, और ग्रुप जो है वो पैकेट भी हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक पैकेट बना लिया जाए या प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके कोई बॉक्स बना लिया जाए, एंड सो ऑन, और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल इनिशियली इस डिस्कशन में बैच मीन्स एक ग्रुप है, और वो ग्रुप भी फिलहाल आप एक पैकेट के एंगल से समझ लें। ठीक है, ये समझ आ गई बात यहाँ तक। तो अब इस केस में ब्रेक इवन जो है इनिशियली, फिर पहले आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कितने बैचेस बेचे जाएं या सॉर्ट ऑफ कितने पैकेट्स बेचे जाएं कि ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने पैकेट्स बेच के ब्रेक इवन हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें ये भी पता है कि हर पैकेट में 3 यूनिट एक्स के होंगे और 1 यूनिट वाई का होगा। तो ऑब्वियसली फिर हम, अगर पैकेट्स हमें पता चल जाए कितने बिकने हैं, तो वहां से ऑब्वियसली हम ये भी वर्किंग कर सकते हैं कि उन पैकेट्स में एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली यूनिट्स कितने होंगे। मतलब फिर फाइनली मेरी इस बात का भी हो गया कि एक वर्किंग कर लेते हैं ताकि जरा ये बात मेरी सही तरह आपके सामने फिगर्स के साथ आ जाए। तो पहला फार्मूला आ गया ब्रेक इवन पॉइंट का। पुराना फार्मूला था फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, लेकिन पहला चेंज क्या है, फिक्स कॉस्ट एज इट इज है, कंट्रीब्यूशन लेकिन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। और इनिशियली काइंडली जब भी कभी बैच वर्ड आए तो पैकेट समझ लीजिएगा, कभी मैं पैकेट बोलूँ तो बैच समझ लीजिएगा, मीन्स टू से बैच और पैकेट्स इंटरचेंजेबली वर्ड्स बोले जा सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। तो रादर देन कि आप कंट्रीब्यूशन पर बैच, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करें, आप कंट्रीब्यूशन पर बैच से डिवाइड करके पहले नंबर ऑफ बैचेस निकाल लेंगे। उन बैचेस में फिर एक्स और वाई के जितने यूनिट्स होंगे उसके एंगल से हम नंबर ऑफ यूनिट्स का भी के में भी यूनिट्स की वर्किंग कर सकते हैं। कैसे, अब जरा फिगर्स में लिखता हूँ साथ साथ, आप पहले समझ लीजिएगा। और फिर साथ ही मेरे ख्याल पेज नंबर 8 के स्पेस भी है, लिखा भी हुआ है, आप लोग साथ नोट भी कर लीजिएगा। फिक्स कॉस्ट हमारे इस डेटा में ये जो दी हुई है 3,15,000, तो 3,15,000 फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच। अब कंट्रीब्यूशन पर बैच बनाने का तरीका कर ली समझिएगा जरा। ये जो फिगर थी 25 और 9, ये है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स का, और वाई का एक एक यूनिट जो है वो 25 और 9 रुपीज रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि एक बैच कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें क्योंकि बैच साइज पता है, सेल मिक्स पता है, तो हमारा जो सपोज एक बैच मीन्स एक पैकेट है उसमें 3 यूनिट एक्स के होंगे और 1 यूनिट वाई का होगा। देयरफॉर अगर हम कंट्रीब्यूशन एक पैकेट की मीन्स एक बैच की फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, 25 रुपीज इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3 यूनिट्स ऑफ एक्स। एक पैकेट के अंदर 3 यूनिट होंगे एक्स के, और प्लस 9 रुपीज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है वाई की, लेकिन वाई का एक यूनिट ही क्योंकि उस पैकेट में होगा, इसलिए फाइनली 4 यूनिट्स जो एक्स और वाई के होंगे उन एक्स और वाई के एक पैकेट में होंगे 3 और 1 की रेशो में। तो 25 रुपये एक यूनिट ने कंट्रीब्यूट करना है एक्स के, और 9 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम 1 यूनिट ऑफ वाई। तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर लें एक्स और वाई के 3 और 1 यूनिट्स को,
तो हमारे पास टोटल 84 रुपीज पर बैच कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। मैंने वर्किंग जो की है वो काइंडली क्या की है, दोबारा सुनिएगा मेरे वर्ड्स। कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालने का तरीका ये होता है कि आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लें और मल्टीप्लाई कर दें उस सेल मिक्स से जो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो गया है। तो 3,15,000 डिवाइड बाय, अगर आप 84 मींस कंट्रीब्यूशन पर बैच करेंगे तो काइंडली आंसर सॉल्व करना है। आपके पास एक 3750 की फिगर आ जाएगी। क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन पर बैच से डिवाइड किया है इसलिए इनिशियली ये पहले आपके पास बैचेस आ जाएंगे। ठीक है, बैचेस का सिंपली मीनिंग बार बार क्या बोल रहा हूँ, फिलहाल इनिशियल इस डिस्कशन में ग्रुप है, लेकिन ग्रुप को भी क्या समझना है, एक पैकेट में कुछ यूनिट्स हैं। तो हमारे यहाँ ये डाटा ये कहता है कि 3750 बैचेस अगर बेचे जाएं तो हमारा बिजनेस का ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर मैं बात अपनी पूरी कर दूं जरा, अगर आपको बैचेस पता चल जाएं तो आपको, क्योंकि बैच में मिक्स भी पता है, एक बैच में 3 यूनिट्स एक्स के होंगे और 1 यूनिट बाय का होगा, तो बैचेस को देन मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा सेल मिक्स से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके 11,250 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट पे एक्स के सेल होने चाहिए, और मल्टीप्लाइड बाय बैचेस मल्टीप्लाई बाय 1 करके हमें ये भी पता चल जाएगा कि वाई के ब्रेक इवन लेवल पे 3750 यूनिट सेल होने चाहिए। तो अगर आपके पास बैचेस आ जाएं तो देन फिर आप मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स करके नंबर ऑफ यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट द ब्रेक इवन। जब भी कभी मल्टाई प्रोडक्ट सिचुएशन आ जाएगी तो हमें एक सेल मिक्स गिवन होगा, उस सेल मिक्स की बेस पे पहले हम कंट्री ब्रेक इवन बैचेस फाइंड आउट किया करेंगे और देन सेल मिक्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास ब्रेक इवन यूनिट्स भी आ जाएंगे, और डेफिनेटली अगर यूनिट्स आ गए तो उसके रुपीस भी आ जाएंगे। वो इंशाल्लाह मैं वर्किंग बाद में करता हूँ, आप लोग काइंडली यहाँ तक नोट कर लें और साथ मुझे ये भी बता दें यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई प्लीज। ये पेज नंबर 8 पे साथ साथ लिखते रहेगा। इनिशियली को बात समझ आ गई मेरी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? ये वर्किंग का नोट कीजिएगा प्लीज साथ। पेज के राइट साइड पे जगह है पेज नंबर 8 पे ही, तो वहीं नोट कर लीजिएगा। जरा कैमरा जरा देखिए। दो कैलकुलेशन हुई हैं इसमें मेन, एक है कंट्रीब्यूशन पर बैच। कंट्रीब्यूशन पर बैच फाइंड आउट करने का वे ये होता है कि पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ली जाती है जो इस डाटा में हमें गिवन थी, दैट इज 25 और 9 रिस्पेक्टिवली। जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है तो उसे फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके एक बैच की कंट्रीब्यूशन आ जाती है, और कंट्रीब्यूशन पर बैच को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करके पहले बैचेस मींस कितने ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा, देन फिर उसे सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स भी आ जाते हैं। ठीक हो गया? काइंडली अगर नोट कर लिए करेंगे, नोट कर लेंगे तो मुझे बताइएगा प्लीज, बस अगर नहीं हो रहा तो जी कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज अब? देन बेटा जरा बात और आगे बढ़ा लें जरा। अगर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए हो, बैचेस से यूनिट्स आपने बना ली हो, तो डेफिनेटली फिर ब्रेक इवन यूनिट से ब्रेक इवन रुपीस भी आ सकते हैं। ब्रेक इवन रुपीस, ब्रेक इवन सेल रुपीस अगर निकालने हो तो सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट कर देंगे, तो सेल ब्रेक इवन सेल रुपीस यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो एक्स के नंबर ऑफ यूनिट्स एट ब्रेक इवन पॉइंट है 11,250, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 100 रुपीज पर यूनिट, ऊपर गिवन है फिगर्स 100 एंड 120, तो 100 रुपीज पर यूनिट 11,250 000। वाई के यूनिट्स हैं
एट ब्रेक इवन 3750, वाई का क्योंकि एक ही यूनिट है एक बैच में, तो उसके बैचेस के मुताबिक यूनिट्स आ गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 120 करेंगे तो आपके पास सॉल्व करते हैं काइंडली फिगर सर, 4,50,000 रुपीज़ कैलकुलेट हो जाएंगे और देन इनको सम कर लेंगे तो ब्रेक इवन लेवल पे आपकी टोटल सेल 1575,000 होगी बेस्ड ऑन दिस डाटा, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो बैचेस निकालने, बैचेस को सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स आ जाएंगे और यूनिट्स को फिर उनकी रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर किया जाए तो टोटल ब्रेक इवन का ब्रेक इवन रुपीज़ भी आ जाएंगे, ब्रेक इवन रेवेन्यू के रुपीज़ आ जाएंगे। कंप्लीट कर लें यहाँ तक। जी नेक्स्ट स्टेप समझ आ गए प्लीज, यूनिट से रुपीज निकालना। ये प्लीज वेटिंग फ्रॉम साइड नोट करके जरा बताइएगा काइंडली। ये बैचेस को अगर आप सेल मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल मिक्स 31 से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है शेदिल साहब। देन सर इसी वर्किंग को जरा एक और एंगल से सुना जरा, ये 37 वापस ऊपर आ जाए, आपने जहां अपने हाथ से वर्किंग की है 3750 बैचेस पे आ जाए जरा, यहाँ 3750 बैचेस कैलकुलेट हुए थे, 3750 बैचेस। अब एक तरीका ये जो अभी रेवेन्यू आया वो तो रेवेन्यू भी हमने निकाला है, पहले बैचेस से यूनिट्स बनाए, यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट किया तो हमारे पास ब्रेक इवन रुपीज आ गए। लेकिन शायद एक और एंगल से भी सोचा जा सकता है, 3750 बैचेस हैं, अगर मैं इन बैचेस को मल्टीप्लाई कर दूं सेल प्राइस पर बैच से, देखिए अगर यूनिट्स है ना तो फिर मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस ही होना है, लेकिन अगर बैचेस हैं और मैं किसी तरह फाइंड आउट कर लूँ सेल प्राइस पर बैच, तो देन शायद ये रेवेन्यू डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल अब कंट्रीब्यूशन पर बैच, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने एक 84 की वर्किंग की थी, तो कंट्रीब्यूशन पर बैच कैसे आई थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। इसी तरह अगर मैं सेल प्राइस पर बैच फाइंड आउट करना चाहूँ, कैलकुलेट पहले आप लोग, सेल प्राइस पर बैच क्या मतलब, पर बैच एक पैकेट सपोज 4 यूनिट्स हैं जिसमें, तो एक पैकेट में 3 यूनिट एक्स के हैं, 1 यूनिट वाई का है, तो सेल प्राइस पर यूनिट है एक्स की 100 रुपीज, तो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स इन अ पैकेट मल्टीप्लाइड बाय 100 और प्लस कर देंगे आप 1 यूनिट ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय 120। तो सिंपली वंस अगेन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल मिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस से, सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, आपके पास एक 420 कैलकुलेट हो जाएगा। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस 420, सॉर्ट ऑफ एक पैकेट अगर बेचा जाए, एक पैकेट अगर बेचा जाए जिसमें 3 यूनिट्स एक्स के होंगे और 1 यूनिट वाई का होगा, तो 420 शुड बी द सेल प्राइस ऑफ दैट वन पैकेट विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सेल प्राइस पर बैच। तब कैलकुलेट कीजिएगा काइंडली, बाद में भी नोट कर लीजिएगा, मैं रुक जाता हूँ। 3750 बैचेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 420 अगर आप करेंगे तो सॉल्व करें, आंसर आपका क्या आएगा, आ रहा है 1575। किया मैंने क्या, अगर बैचेस हैं 3750 तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच, तो इज इक्वल टू आपका रेवेन्यू, अब क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट पे भी वर्किंग हो रही है तो ये ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स थे तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट होना चाहिए, और अगर बैचेस से वर्किंग करेंगे तो सेल प्राइस पर बैच कैलकुलेट करके भी वर्किंग हो सकती है। अपने पास काइंडली ये भी नोट कर लें, सेल प्राइस पर बैच निकालने का तरीका इन चीज़ों ने खैर काफ़ी सारा आगे यूज़ होना।
तो आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, प्लीज नोट करके बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बता दीजिएगा। 420 सेल प्राइस पर बैच, असल में हो ये रहा है कि वो जो हम वर्किंग एक यूनिट के एंगल से करते थे, अगर एक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं लेकिन एक सर्टेन मिक्स में, डेफिनेटली फिलहाल हम सर्टेन मिक्स की बात कर रहे हैं, अगर ये मिक्स भी वायलेट होगा तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कशन में बाद में चीज़ें आएंगी। तो इनिशियली आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ज़रा अगर अंडरस्टैंड कर ली जाए तो इंशाल्लाह आगे भी मुश्किल नहीं आएगी। क्लियर हो गया प्लीज़ यहाँ तक? देन फिर ज़रा थोड़ी सी और आगे वर्किंग कर लें। एक फिर हमने तरीका ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो ब्रेक इवन के रुपीज़ होते हैं, ब्रेक इवन रुपीज़, इन्हें डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला जिससे डायरेक्टली ब्रेक इवन रुपीज़ आ जाते हैं? फिक्स कॉस्ट है डिवाइड बाय फिर सी एस रेशो किया जाता है। तो सी एस रेशो का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो सी एस रेशो भी यहाँ आ सकती है, लेकिन बस वर्ड बदल जाएंगे। यहाँ भी उसी तरह फार्मूला बना होगा, ढूंढ लीजिएगा ज़रा कहीं आपके पास, मिड ऑफ द पेज नंबर 8 होना चाहिए कहीं, तकरीबन मिड से थोड़ा सा नीचे। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स डायरेक्टली, ब्रेक इवन रुपीज, सॉरी रुपीज की बात हो रही है, डायरेक्टली अगर निकालने हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशो है। लेकिन यहाँ भी बस वर्ड्स का डिफरेंस क्या हो रहा है? पर यूनिट वर्किंग की बजाय ये पर बैच वर्किंग हो जाएगी। तो अब सी एस रेशो अगर आपने निकालनी है तो पर यूनिट में अगर है तो फिर तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट करेंगे। लेकिन अगर पर बैच है तो ये भी काइंडली मेक इट सिंपल। 84 रुपीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्किंग की थी। कंट्रीब्यूशन पर बैच, तो अगर बैच में सी एस रेशो निकालनी है तो 84 डिवाइड बाय 420, 420 अभी आया था, आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है सेल प्राइस पर बैच। तो सिर्फ वर्ड्स में शायद चेंज आ रहा है। कंट्रीब्यूशन पर बैच 84 डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% फिर आपके पास सी एस रेशो पर बैच कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आप इसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, फिक्स कॉस्ट वही डाटा में चल रही है 3,15,000 जो इनिशियली हमने यूज़ की थी यहाँ से। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय अगर आप 20% करेंगे तो काइंडली सॉल्व करें, आपके पास ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली भी कैलकुलेट हो सकता है। तो 1575,000 आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू का आंसर आ जाएगा। फॉलो कर लिए प्लीज सबने? ये वर्किंग भी काइंडली लिखें, लिखते जाएं, आपके पास जगह है, लिखा लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपनी वर्किंग साथ साथ अपने हाथ से कर लें। एनी कंफ्यूजन? ये अगर आपने अलग अलग कैलकुलेट करना है तो देन पहले फिर आप बैचेस निकालें, बैचेस से फिर यूनिट्स निकाल के अलग अलग रेवेन्यू कैलकुलेट करके प्लस कर लें। अगर आपने डायरेक्टली टोटल निकालना है तो पहले टोटल आ जाएगा और फिर टोटल की बेस पे भी वर्किंग हो जाएगी। ये ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा? अब वंस अगेन अगर हम इसे फर्दर ब्रेक करना चाहें तो 15 लाख 15,75,000 रुपीज़ जो हैं, इनको ज़रा ऊपर रिलेट करें, ऊपर रिलेट करें ज़रा। यही 15,75,000 जो रुपीज़ हैं, ये बैचेस से भी अभी फाइंड आउट हुए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो 3750 बैचेस थे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल 15,75,000 अभी रेवेन्यू है, इसे अगर मैं 420 से डिवाइड कर दूं तो 420 से डिवाइड करके 3750 बैचेस दोबारा फाइंड आउट भी की जा सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमने डायरेक्टली पहले रुपीज़ निकालने हुए हैं तो वहां से भी डिवाइड बाय सही वर्ड जहन में आएगा, डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच हो रहा है, तो बैचेस आएंगे और फिर ऑब्वियसली बैचेस अगर आ जाएं तो मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स करके मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 1 एक्स और वाई के यूनिट्स भी फाइंड आउट हो सकते हैं। मीन्स अगर ये वर्किंग बैचेस से यूनिट्स की तरफ आ सकती है तो रेवेन्यूज और तो रेवेन्यू से बैचेस
और बैचेस से फिर यूनिट्स भी निकाले जा सकते हैं। तो मल्टाई प्रोडक्ट अगर सिचुएशन है तो फार्मूलाज काइंडली फाइंड रखिएगा। ब्रेक इवन बैचेस का फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर बैच, और अगर आपने रुपीज डायरेक्टली निकालना है तो फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशो पर बैच। मीन्स उसे हमें पहले बैचेस में वर्किंग करनी पड़ेगी और बैचेस की वर्किंग को फिर हम फर्दर यूनिट्स की तरफ लेके आ सकते हैं। दोबारा काइंडली नोट कर लीजिएगा, एक रिवर्स वर्किंग के एंगल से रुपीज आए, रुपीज से बैचेस आए और बैचेस से फिर सेल मिक्स मल्टीप्लाई करके यूनिट्स भी आ सकते हैं। तो यूनिट से आप रुपीज तक भी जा सकते हैं और रिवर्स वर्किंग करके रुपीज निकाले अगर हो और जरूरत पड़े तो बैचेस, और बैचेस से यूनिट्स की तरफ आया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जी काइंडली वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर यहाँ तक हो गया तो बता दीजिएगा। कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज रहेगी यहाँ तक? दो मेन फॉर्मूले फाइनल हुए हैं, इसका मतलब है ब्रेक इवन बैचेस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी कंट्रीब्यूशन पर बैच, और अगर आपने डायरेक्टली ब्रेक इवन रुपीज निकालने हो तो फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सी एस रेशो पर बैच, और सी एस रेशो पर बैच का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर बैच डिवाइड बाय सेल प्राइस पर बैच। थोड़ी सी बात और कर लें जरा, आज टाइम में शायद थोड़ा सा ही हमारे पास है। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 9, बाकी तो नीचे वही वर्किंग्स हैं पेज के एंड पे जो मैंने अभी आपके सामने वर्किंग्स की हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरह फाइनल कर लें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई है पुराना फार्मूला ज़हन में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल है ज़हन में प्लीज? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बजटेड लेवल ऑफ सेल में से अगर ब्रेक इवन लेवल ऑफ सेल माइनस कर दें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। पहले हमने ये पढ़ा था पेज नंबर 2 पे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो यूनिट्स में भी आ सकता है और रुपीज़ में भी आ सकता है, रेवेन्यू के रुपीज़ में भी आ सकता है। लेकिन एक नई चीज़ यहाँ ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस में भी कैलकुलेट हो सकता है, यूनिट्स में भी, और रेवेन्यू में भी कैलकुलेट हो सकता है। मेरे साथ सबसे पहले आपने ये जो फर्स्ट रो जो लिखी हुई यहाँ, ये बस अंडरस्टैंड कर लेनी, बाकी चीज़ें तो अभी हमने सॉल्व कर ली हुई हैं। बजटेड एक्टिविटी लेवल, ये जो सारा डाटा आपको इस टेबल पे नजर आएगा पेज नंबर 9 पे, ये सारा डाटा जो है पिछले पेज नंबर 8 से आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो ये जो 20,000 एक यूनिट्स हमने फाइंड आउट किए थे, ये जरा दोबारा देख लें पेज नंबर 9 पे, सेकंड कॉलम में 20,000 यूनिट्स तो बजटेड एक्टिविटी लेवल है। एक बजट था और एक उसके बाद ब्रेक इवन हमने निकाला, तो ब्रेक इवन की भी बात नहीं कर रहा, बजट देख रहा हूँ बेस्ड ऑन ओरिजिनल डाटा। तो 20,000 यूनिट समझ आ गए बजटेड लेवल में, बजटेड एक्टिविटी लेवल 20,000 यूनिट्स। मिल गया डाटा? सेकेंड, फिर उसके बाद नीचे सेल मिक्स था, एक छोटी सी यहाँ वर्किंग आपसे करवानी है। सेल मिक्स में 4 यूनिट्स को मिला के एक बैच बना था 3 और 1 की रेशो में। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बजटेड यूनिट्स अगर 20,000 हैं बजटेड यूनिट्स और 4 यूनिट्स को मिला के एक बैच बनता है, तो आप यहाँ से मुझे ये बता सकते हैं कि बजटेड लेवल पे कितने बैचेस बेचने का प्लान है हमारा? अगर 20,000 यूनिट्स हैं और 4 यूनिट्स को मिला के एक बैच बनता है, तो कितने यूनिट्स होंगे बजटेड लेवल पे जिनका एक बैच मिलके बनेगा? वर्किंग कर सकते हैं? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे या डिवाइड बाय करेंगे? सोचें सोचें सोचें, मल्टीप्लाई बाय होगा या डिवाइड बाय होगा? तो 20,000 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स का अगर एक बैच बनाना है, 4 यूनिट्स का अगर एक बैच बनता है, तो 4 यूनिट्स अगर एक बैच में होंगे तो 20,000 डिवाइड बाय 4 मीन्स, फिर नेक्स्ट पेज पर देखें 5,000 बैचेस। समझ आ गए प्लीज? हिम्मत करें यार, तो आप तो बिल्कुल ही सुस्ती दिखा रहे हैं। 20,000 डिवाइड बाय 4, तो 5,000 बैचेस में 20,000 यूनिट्स आएंगे अगर हर बैच में 4 यूनिट्स शामिल होंगे तो। ठीक है, और लास्ट लाइन में है जरा, ये मैं बजट पढ़ रहा हूँ इस वक्त, जो पेज नंबर 9 के स्टार्टिंग रो है, जो एक रो है, इसके लास्ट कॉलम में है, अगर हमें यूनिट्स पता चल गए हैं ब्रेक इवन सॉरी बजटेड लेवल पे यूनिट्स, तो 15,000, ये भी अब पेज नंबर 9 पे देखें डाटा, 15,000 को मल्टीप्लाइड बाय 100 किया हुआ है,
15,000 यूनिट्स इंटू सेल प्राइस पर यूनिट और 5,000 इंटू 120 रुपीज पर यूनिट, तो 21 लाख रुपया फिर बजटेड रेवेन्यू है हमारी इन 20,000 यूनिट्स की सेल का। एक ऑल्टरनेट वे ये भी हो सकता है जो शायद थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, 5,000 बैचेस की सेल है ये, 5,000 बैचेस मीन 20,000 यूनिट्स उसमें आएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 420 अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। ब्रेक की सॉरी सेल प्राइस पर बैच, सेल प्राइस पर बैच जो 420 रुपीज आई थी उसको 5,000 मल्टीप्लाई करके भी काइंडली अपने पास जरा लिख लें। ये 21 लाख इज बजटेड रेवेन्यू, जो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट सेल प्राइस या बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच से भी आ सकता है। ये पहली लाइन समझ आ गई है प्लीज बजटेड एक्टिविटी लेवल की? यहाँ तक जरा फाइनल कर दीजिएगा मुझे। कंप्लीट कर लें बस रहा है। बाकी ये ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने पिछले पेज पे सारे फाइंड आउट किए थे। बैचेस में ब्रेक इवन पॉइंट था 3750, यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट था 15,000। 15,000 कैसे बना हुआ था? मेरा ख्याल ये लिखा नहीं था हमने, जरा वापस आइएगा जहाँ आपने पिछली वर्किंग की है। ये जो हमने 11,250 यूनिट्स मल्टीप्लाई करके सेल मिक्स से फाइंड आउट किए थे, ये इसका जरा एक सम हुआ है। तो 11,250 प्लस 3750, तो 15,000 का एक टोटल कर लें जरा, जहाँ आपने ब्रेकअप बनाया हुआ है। 15,000 यूनिट से ब्रेक इवन के, बजट में 15,000 है एक्स के और 5,000 है वाई के, ये मिला के एक्स और वाई के ब्रेक इवन लेवल पे 15,000 यूनिट्स है, वही जो 11,250 और 3750 यूनिट्स का हमने आंसर फाइंड आउट किया था उसी का सम हुआ है। मिल गया 15,000, हो जाएगा। और फाइनली रेवेन्यू के रुपीज हमने निकाले थे 15,75,000। तो इनका बेटा डिफरेंस लेना है यार, बजटेड लेवल माइनस ब्रेक इवन लेवल इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये बैचेज में भी आ सकता है, यूनिट्स में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट हो सकता है और रुपीज में भी हो सकता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जिस जिस तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी। पहले हमने वर्ड ये यूज किए थे पेज नंबर 2 पे कि अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, रुपीज में भी। यहाँ एक नई चीज ऐड हो गई है कि बैचेस में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ सकता है, यूनिट्स में भी, और फाइनली अगर चाहें तो रेवेन्यू के रुपीज में भी ब्रेक इवन फाइंड आउट किया जा सकता है। और लास्ट फाइनली ये है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए तो फिर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या है, आ जाएगा जहन में? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइड बाय यूनिट्स है, सॉरी डिवाइड बाय बजटेड सेल है और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो भी निकाल सकते हैं। तो अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो जो है ये यूनिट्स में भी आ सकती है, मींस यूनिट्स को बेस बना के भी वर्किंग हो सकती है, बैचेस को भी हो सकती है बना के बेस, और रुपीज में भी हो सकती है। पहले वर्ड से कि यूनिट्स और रुपीज में होती है वर्किंग। अगर मिक्स ब्रेक ही बनाओ तो ये बैचेस में भी वर्किंग हो सकती है। तो बार बार ये जो 25% आ रहा है आंसर सेम होगा, चाहे आप बैचेस से फाइंड आउट करें रेशो। फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1250 बैचेस डिवाइड बाय 5,000 बैचेस मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करके चेक करने काइंडली, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अगर निकालनी हो तो बैचेस, यूनिट्स या अमाउंट जिसको चाहे बेस बनाया जा सकता है, इंशाल्लाह आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बात फॉलो की है मेरी सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के एंगल से? यहाँ तक काइंडली लिख लें और कोई अगर कंफ्यूजन रह गई है तो प्लीज बता दें। आज की यहाँ तक की डिस्कशन में अगर कोई पॉइंट रह गया, सब कुछ क्लियर हो गया? अच्छा, आपकी क्लास कल अपने नॉर्मल टाइम पे होगी, उसकी वजह ये है कि आपकी क्लास में थोड़ा सा काम पूरा नहीं हो सका। मेरा प्लान तो ये था कि हम इकट्ठा हो सकते हैं शायद, लेकिन फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह तो टाइम बताऊंगा। फिलहाल आपकी क्लास का जो टाइम है कल 1:30 पे रखें आप, ठीक है? और क्वेश्चन में कोई नया नहीं दे रहा, जितने पुराने क्वेश्चन है काइंडली बस उसको फाइनल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल अपने नॉर्मल टाइम 1:30 पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये